तो एग्जिट पोल के आंकड़े तो सामने आ गए, लेकिन नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां पर पूरे के पूरे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। लोकसभा चुनाव की बात करें, वहां पर भी बहुत सारे एग्जिट पोल ने एनडीए को, बीजेपी को 400 पार का आंकड़ा दिया था। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें, तो यहां पर ज्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो एनडीए की, बीजेपी की सरकार बनाने का साफ संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। लेकिन 23 तारीख को क्या नतीजे आएंगे, ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट आंकड़ों में बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार जनता साइलेंट तरीके से वोट डाल रही है। यही वजह है कि कई बार ये न्यूज एजेंसियां जो हैं वो गलत साबित हो रही है। महाराष्ट्र में इस बार जो भी नतीजा आया, लेकिन 2019 का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में रहा था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। मगर इन सब के बावजूद भी बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई थी। आखिर क्यों, आखिर कैसे 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण बदल गया है, यह रिपोर्ट देखिए। दो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना का गठबंधन था, तो वहीं कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली अविभाजित एनसीपी एक साथ मैदान में थी। तब बीजेपी 162 और शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इधर कांग्रेस 147 तो वहीं शरद पवार की एनसीपी 121 सीटों पर मैदान में थी। इस चुनाव में सत्ताधारी एनडीए जहां मोदी लहर पर सवार था, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस और शरद पवार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2019 को वोटिंग के बाद 24 अक्टूबर 2019 को जब वोटों की गिनती हुई और नतीजे घोषित हुए, तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया। इस चुनाव में एनडीए में शामिल बीजेपी 105 सीटों पर जीत हासिल कर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं उनकी सहयोगी शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। इस तरह एनडीए के खाते में बीजेपी और शिवसेना को मिलाकर 161 सीटें आई थी। इधर विपक्षी यूपीए में शामिल कांग्रेस को जहां महज 44 सीटें मिली थी, तो वहीं शरद पवार की एनसीपी 54 सीट पाने में सफल रही थी। दोनों पार्टी मिलकर प्रदेश की 288 में से 98 सीट ही जीत सकी थी, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी पीछे था। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद जो आंकड़े आए थे, उसके मुताबिक बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम थी। एनडीए अपनी सरकार बरकरार रखने में कामयाब हुई थी, लेकिन शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम पद को लेकर अचानक से तनातनी शुरू हो गई। तब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा कर दिया। कई दिनों तक माथापच्ची के बाद भी बीजेपी और शिवसेना में बात नहीं बनी और गठबंधन टूट गया। इसके बाद मानो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी ने तमाम दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए। तत्कालीन सरकार का टेन्योर खत्म होते ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया और 11 दिनों तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन रहा। इसी बीच 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनके साथ शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के नेता अजित पवार भी डिप्टी सीएम बने थे। अजित पवार का एनसीपी को लेकर बीजेपी के साथ जाने से उनके चाचा और पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार नाराज हो गए, जिसके बाद बात बहुमत परीक्षण की आ गई। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही फडणवीस और अजित पवार को अपने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में एक चाणक्य की भूमिका में आए और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपने साथ मिला लिया। अब एनसीपी के साथ कांग्रेस और शिवसेना थी। तीनों को मिलाकर शरद पवार ने एक नया गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा महाविकास आघाड़ी। इस गठबंधन में शामिल तीनों दलों को मिलाकर कुल विधायकों की संख्या 154 हो गई थी, जो कि बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा थे। इसी के साथ महाविकास आघाड़ी का सरकार में आने का रास्ता भी साफ हो गया।